सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। जो लोग अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी इन 3 तिथियों को प्रत्येक माह में और 2 नवरात्र प्रगट के 2 नवरात्र गुप्त, इन चारों नवरात्रों में इस मंत्र से संपुटित करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उनके जीवन में हर समय ऐश्वर्य बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और नैरुज्य, दीर्घायु, पुष्टि, धन धान्य से समृद्धि उनको प्राप्त होती है। एक छोटी सी सुपारी हमारे जीवन की बड़े से बड़ी मुश्किल को खत्म कर सकती है, लेकिन कैसे करना है आपको इस सुपारी का अपनी परेशानी के अनुसार इस्तेमाल और कौन से करने हैं उपाय, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। इकतीस जनवरी 2014 शुक्रवार, माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 1:17 तक। आज श्रवण नक्षत्र दोपहर में 2:36 तक है। राहु काल दोपहर 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज रात में 1:50 पर पंचक शुरू हो जाएगा। यह पंचक 5 दिनों का होता है और इस पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा, गंगा पार करना, ये सारी चीजें वर्जित होती हैं और पंचक में गृह का छाजन करना अर्थात छत ढालना और पलंग का निर्माण करना भी दोषी माना जाता है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है दोपहर 2:36 तक। तो ये तो बात थी शुभ मुहूर्त की। चलिए बात कर लेते हैं सुपारी की। आप सभी ने देखा होगा अक्सर हम पूजा में सुपारी रखते हैं। क्यों रखते हैं सुपारी, आखिरकार क्या है इसका महत्व, और अगर हमारे परिवार पर किसी भी तरह का संकट है तो ये सुपारी कैसे कमाल कर सकती है, कैसे इसके उपाय करके हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, एक सुपारी कहते हैं बेमिसाल होती है सुपारी, लेकिन कैसे होती है और हम पूजा में इसे क्यों रखते हैं, इसका क्या महत्व है? संस्कृत में सुपारी को कहते हैं पुंगी फल। पूजा पाठ में एक मंत्र आता है, पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्लिर्दलयुतम, और पान को कहते हैं नागवल्ली और सुपारी को कहते हैं पुंगी फल संस्कृत भाषा में। जब पूजा पाठ का आयोजन होता है तो पुंगी फल अर्थात सुपारी पूजा में प्रधान रूप से स्थापित की जाती है। घर परिवार में यदि संकट है, तमाम प्रकार की विघ्न बाधाओं से आप ग्रसित हैं, जिंदगी में सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि भगवान गणेश को सुपारी चढ़ा करके पूजन जरूर करें। पूजा की सुपारी को पूर्ण फल देने वाली माना गया है। पूजा की सुपारी पूर्ण और अखंडित होती है। पूजा की सुपारी कहीं से कटी हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो पूरा फल सुपारी का समर्पित करना चाहिए। पूजा के समय इसे गौरी गणेश का रूप मान करके जनेऊ भी चढ़ाई जाती है। जब आप पूजा करने बैठते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं, उन्हें आसन देते हैं, तो बताना चाहूंगा कि जैसे गणेश जी का आवाहन और आसन आपको करना है, तो उस क्रम में आप एक मिट्टी के बर्तन में या सुंदर स्टील या चांदी की कटोरी में पीले रंग का चावल भर करके उस पर अष्टदल कमल बना करके और कलावे को सुपारी में लपेट करके और उस पर स्थापित किया जाता है। ओम मनोर्जुतिर्जुखताम माजस्य बृहस्पतिर यज्ञमिमं तनो त्वरिष्ठः विश्वे देवास इहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठ। बाएं हाथ में रंगे हुए चावल लेकर के दाहिने हाथ से एक एक चावल गिराते हुए इस प्रतिष्ठा का मंत्र बोलने से सुपारी में भगवान गणेश की प्रतिष्ठा हो जाती है। तो सुबह स्नान करके अपने पूजा घर या भगवान गणेश के मंदिर में भगवान गणेश की पूजा करें। गणेश जी के मूर्ति के सामने एक पान के पत्ते पर सिंदूर में घी मिला करके या
कुमकुम से, चावल से स्वस्तिक बनाएं। पान के पत्ते पर बने हुए स्वस्तिक पर कलावे से लिपटी हुई एक सुपारी भी रखें। कलावे में लिपटी सुपारी को भगवान गणेश का रूप माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया उसमें किस तरह से आपको प्रतिष्ठा करनी है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है। बाएं हाथ में कुछ चावल के अखंडित दाने लीजिए जो रंगे हुए हों, खास करके अगर पीला रंग हो तो अति उत्तम, हल्दी से रंगा हुआ हो तो अति उत्तम, और उसे दाहिने हाथ से 2-2 चावल उठा करके सुपारी के ऊपर डालिए और कहिए कि ओम मनोर्जुतिर्जुगुस्ताम माजस्य बृहस्पतिर यज्ञमिमं तनो त्वरिष्ठा विश्वदेवास यमद्यांतामोम प्रतिष्ठ। या ये मंत्र भी नहीं अगर आती है तो ओम गणेशाय नमः प्रतिष्ठापयामी, ऐसे भी प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः मंत्र के साथ पान भगवान गणेश को अर्पित करें। घी का दीपक जला करके गणपति बप्पा का अर्थात भगवान श्री गणेश की आरती करें। पूजा के बाद सुपारी को आप श्रद्धा पूर्वक अपने तिजोरी में या धन रखने के स्थान में स्थापित करें। जहाँ भगवान गणेश हैं वहाँ महालक्ष्मी होती हैं, क्योंकि भगवान गणेश की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं। इनके बेटों का नाम शुभ लाभ है। तो जहाँ भगवान गणेश का परिवार रहेगा वहाँ ऋण, रोग और दरिद्रता हो ही नहीं सकती। इसलिए प्रातः काल उठ करके ही भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए और सुपारी से भगवान गणेश का विधिवत पूजन करना चाहिए। ये अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उनके जीवन में आशीर्वाद की बरसात होती है। अगर आप एक दुकानदार हैं या फिर एक कारोबारी हैं, जब तक सब सही चलता है तब तक सब अच्छा होता है, लेकिन जब सब नहीं सही चलता तब परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर आपकी दुकान नहीं चल रही, कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही है, तो कैसे सिर्फ सुपारी के खास उपाय करने से आपकी परेशानी दूर हो सकती है, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं दैनिक राशिफल में हमारी पहली राशि की, जो की है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों बढ़ा रहेगा। पिता का सुख और पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। पूजा पाठ और धर्म कर्म में मन लगेगा। परोपकार के अवसर प्राप्त होंगे। समाज में आज आपके यश कीर्ति का विस्तार होगा, जिसके कारण शत्रु अपने आप नतमस्तक होंगे। आज आपको चाहिए कि आप सुंदर कांड का पाठ करें, भगवान हनुमान की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते आगे बात करते हैं वृषभ राशि की। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आज अचल संपत्ति, अस्थाई संपत्ति, भूमि, भवन इत्यादि चीजें आज आपके खरीदने के लिए समय बहुत अनुकूल है, समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, वरना स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है। आज कहीं से आपको धन प्राप्ति का भी योग है। थोड़े से प्रयास से आपको आर्थिक स्थिति के सुधार में सहायता मिलेगी। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप आप अवश्य कर लें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। जो मिथुन राशि के जातक आज किसी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी आज मिलेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आज का समय आपका व्यतीत होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी यदि आप जप करें तो आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों का ग्रह गोचर स्वास्थ्य के दृष्टि से अनुकूल नहीं है। आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी, लेकिन
बिजनेस और व्यवसाय यदि आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। पिता का सुख और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार चंद्रमा का ध्यान करते हुए जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं उन लोगों के लिए जो कारोबारी हैं या फिर जिनकी दुकान है, अगर नहीं चल रही है, परेशान है, दूर करना चाहते हैं अपनी इस परेशानी को। फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? एक खास उपाय करके, कुछ छोटे छोटे आसान से उपाय, वो भी सुपारी के। आइए जानते हैं पंडित जी क्या करें आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कहने का आशय हमारे ये है कि जिस तरह से आप अपने मन की मनोवृत्ति को बनाते हैं, उसी तरह से दुख सुख हमारे जीवन में आते हैं। जो लोग देवताओं का आश्रय लेते हैं और देवताओं का आश्रय लेकर के भी कर्म करते हैं, भाग्यवादी नहीं होते हैं, अर्थात आलस करके भाग्य पर सब कुछ छोड़ करके नहीं बैठते हैं, बल्कि कर्म और पुरुषार्थ अवश्य करते हैं और हर समय अपने विचार में शुभ बातों को ही सोचते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कभी किसी प्रकार की कष्ट या किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। आर्थिक स्थिति यदि कमजोर है तो घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और अखंडित चावल की ढेरी पर एक सुपारी कलावे में लिपटी हुई जरूर रखें। बरगद के पेड़ के पत्ते पर कुमकुम से अनामिका उंगली से, छोटी उंगली के बगल जो है अनामिका उंगली है, इसमें कुमकुम में इस उंगली को डुबा करके और बरगद के पत्ते पर स्वास्तिक बनाइए। उस पर एक सुपारी, पहले अखंडित चावल थोड़ा सा रख दीजिए, उसके ऊपर एक पूरी सुपारी स्थापित कीजिए और इसे श्रद्धा पूर्वक ले जाकर के लक्ष्मी जी के मंदिर में ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह श्री सूक्त का पहला मंत्र पढ़ते हुए उनके श्री चरणों में समर्पित कीजिए। परिश्रम के बावजूद, पुरुषार्थ और मेहनत के बावजूद भी आपका कारोबार यदि ठीक नहीं चल रहा है और आमदनी से ज्यादा खर्च हो रहा है, व्यय ने आपको परेशान कर रखा है, तो आपको एक छोटा उपाय बताना चाहूंगा, लेकिन इसके लिए मेरा आग्रह है कि आप कागज कलम ले लें और उससे नोट जरूर करें। इसके लिए पूर्णिमा के दिन, खास करके अगर पूर्णिमा शुक्रवार को पड़ जाए तो वरदान होगा। अगर पूर्णिमा शुक्रवार को मिलती है तो ये उपाय एक बार आप जरूर कीजिएगा। 2 सुपारी, 7 मूंग के दाने, 10 ग्राम लगभग साबुत धनिया और 1 पंचमुखी रुद्राक्ष का दाना, 2 हल्दी की साबुत गांठें और 1 चांदी का सिक्का। इतनी चीजों को एक स्थान पर आप सम्मिलित कर लें और रेशमी कपड़े में इसे बांध लें और शुक्रवार को ही अपने तिजोरी में यह सारा सामान आप रख दें। ठीक 1 साल के बाद इन सारे सामानों को निकाल करके किसी को दान कर दें और फिर से यही सामान अपने तिजोरी में रखें। आप देखें कि पूरे वर्ष आपका जीवन भौतिक सुख सुविधा से युक्त रहेगा और कभी आपका हाथ खाली नहीं होगा। बट वृक्ष के पत्ते पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाने का शास्त्रोक्त विधान है। उस पर साबुत चावल और 1 सुपारी रख करके माता लक्ष्मी के मंदिर में यदि आप लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह, ऐसा कहते हुए माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में यदि आप समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिस भी मनोकामना से यह उपाय आप करते हैं वह उपाय आपके लिए सार्थक होता है।
आज काल चक्र में हम बात कर रहे हैं सुपारी की। जी हाँ, वही सुपारी जिसका इस्तेमाल आप अपने घर में करते हैं, पूजा घर में इसे रखते हैं और साथ ही प्रार्थना भी करते हैं इसे रखकर। कैसे एक सुपारी हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है, हमारे जीवन से तमाम तरह के संकटों को, परेशानियों को दूर कर सकती है, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। और भी रोचक जानकारी हम हासिल करेंगे पंडित से, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों के जीवन में प्रसन्नता का वातावरण होगा, खुशी का माहौल होगा। यदि शासन में आपका कोई काम रुका पड़ा है तो आज वह दिन है जब आप प्रयास करें और आपको सफलता मिलेगी। शासन के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की कृपा दृष्टि आज आपके ऊपर रहेगी और आपके काम में आज सफलता का पूरा योग बना हुआ है। आज आपको थोड़े से प्रयास करने के बाद अपना रुका हुआ पैसा प्राप्त करने में भी सफलता मिलेगी और यदि विदेश में कोई आपका पेमेंट रुका हुआ है तो उसका आज महत्वपूर्ण योग बन रहा है। आज आपको शुभ समाचार मिलेगा कि वो धन आपको प्राप्त होगा। आज अप्रिय घटनाएं भी आपके जीवन में घट सकती हैं। दिन में 2 बजे के बाद आप अपने गुस्से पर काबू रखें और बिल्कुल अपने गुस्से को अनियंत्रित ना होने दें। और इसके लिए आपको चाहिए कि आज सुबह ही सूर्य का जो तंत्रोक्त मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इसकी एक माला जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कन्या राशि की ओर। जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को दोस्तों और भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। पूजा पाठ, धर्म कर्म में जहां आपका मन लगेगा वहीं आज आपको परोपकार के भी अवसर मिलेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि अधिक विश्वास में आज कोई कार्य ना करें, क्योंकि आज कन्या राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव में बैठा शनि राहु धनहानि का भी योग बना रहा है। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रॉड करके आपका धन भी ऐंठ ले, इसलिए पूरे विश्वास के साथ ही आज कहीं धन निवेश करिएगा। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे हो जाएंगे। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत सारी जानकारी अभी और भी हासिल करेंगे, लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या लेकर आया है, यानी कि उनकी राशियां उनके बारे में आज क्या बोल रही हैं। तो ऐसे में चलिए एक बार फिर से पंडित से जान लेते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज बताना चाहूंगा कि जो मेष राशि के जातक हैं इनका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। पिता का सुख और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। आज पूजा पाठ और धर्म कर्म में भी आपका मन लगेगा। आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आज बहुत अच्छा समय है। आज प्रयास जरूर कीजिए। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना देखी जा रही है। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन थोड़े से प्रयास में भी सफल होगा और आज के दिन की शुरुआत आपकी अच्छे काम से हो चुकी है। आप प्रसन्नता पूर्वक अपना दिन व्यतीत कर पाएंगे। आज आपको चाहिए कि अगर हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का एक माला आप जप कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब इसी क्रम में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसका परिणाम ये होगा कि आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं तो निसंदेह आज आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप अपने बच्चों के भविष्य से लेकर के चिंतित हैं, आज अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के यदि आप चिंतित हैं तो निश्चित रूप से आज आपको समाधान मिलेगा।
आपके मित्रों के सहयोग से आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा, ऐसी ग्रह गोचर की स्थिति आज बनी हुई है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। आज आपको चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप एक माला जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका ग्रह गोचर अनुकूल नहीं है। आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी, लेकिन व्यवसाय में आप खूब लाभ की स्थिति कमा सकते हैं और पिता का सुख और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहूंगा, यदि आपका जन्म सिंह राशि में हुआ है, आप सिंह राशि के जातक हैं, तो आपके परिवार में आज खुशी का, उत्सव का माहौल होगा। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे होंगे और शासन सत्ता के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। आज यदि आपका कहीं धन रुका हुआ है, विशेष करके यदि विदेश में, उसके लिए आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिलेगी। आज आपको अपने गुस्से पर भी काबू रखने की जरूरत है। आज दिन में 2 बजे के बाद आपका क्रोध अचानक भड़क सकता है, इसलिए अपने क्रोध पर आप काबू रखें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को 108 बार जपने से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, मित्रों और भाइयों से जहां आज आपको सहयोग मिलेगा, वहीं पूजा पाठ और परोपकार में भी आपका मन लगेगा। थोड़ा सा धन हानि का योग तो बन रहा है, इसलिए किसी के ऊपर अति विश्वास करने से आज आप बचें। कहीं धन ऐसी जगह पर निवेश न करें जहां 1% भी आपको व्यक्ति के व्यक्तित्व पर शंका हो। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे होंगे। ओम बुंग उधाय नमः का जप कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। चलिए पंडित से ये जानते हैं, यदि हमारे घर में विघ्न है, शादी नहीं हो पा रही है, दुकान की बिक्री कम हो चुकी है, नए घर में सुकून नहीं है, तो ऐसे में कैसे सुपारी कमाल दिखा सकती है? आइए जानते हैं। पंडित जी बेहद खास उपाय सुपारी के बताइए। विवाह पूर्ण करने के लिए, विवाह नहीं हो रहा है तो कैसे हो? जो तपक रही कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेट सकहीं त्रिपुरारी। पार्वती जी के लिए कहा गया है, यदि पार्वती जी तपस्या करें तो भगवान भोलेनाथ भावी को भी मिटा सकते हैं। मैं सभी कन्याओं को कहना चाहता हूं, सभी विवाह योग्य लड़कियों को कहना चाहता हूं, यदि आप अपना कल्याण चाहती हैं, आपके जीवन में हर प्रकार का आनंद रहे और आप सौभाग्यशाली रहें, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, तो आपको भगवान शिव और शिव परिवार अर्थात भगवान गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग का आपको पूजन करना चाहिए और जल से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में बरगद के पत्ते को धो करके, साफ करके, उस पर कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह अनामिका उंगली से बना करके उस पर थोड़ा सा चावल रखिए। ये चावल अखंडित हो। एक सुपारी रख करके उसके ऊपर सूर्यास्त से पहले किसी मंदिर में आप दान कर दें। यदि आपके दुकान पर ग्राहक आते हैं और बिना कुछ लिए वापस चले जाते हैं, या आपका अपने दुकान में उच्चाटन हो रहा है, आपका मन नहीं लगता, दुकान में बैठने की इच्छा नहीं होती, हर समय निकल कर दुकान से बाहर ही आप चले जाते हैं, या ग्राहक आपके तरफ नहीं आते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि शनिवार की शाम को हाथ में एक सुपारी और एक तांबे का सिक्का लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, रख दीजिए। रविवार को उसी पेड़ का पत्ता ला करके आप अपने दुकान में गद्दी के नीचे रख लीजिए। नए घर में सुख समृद्धि आए, हर दोष समाप्त हो, इसके लिए एक चांदी की थाली में चांदी के नाग नागिन रख करके सुपारी, 7 हल्दी की गांठ तांबे के लोटे में गंगा जल भर करके उसमें डाल दें। लोटे पर चांदी की थाली और नाग नागिन का जोड़ा रख करके घर के मुख्य द्वार से पश्चिम दिशा में
एक गहरा गड्ढा खोद करके, लगभग 9 इंच से ज्यादा का गड्ढा खोद करके उसको दबा दें। ऐसा करने पर भी घर का वास्तु दोष दूर होता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। रुक करते हैं इसी के साथ अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को वाहन का योग बन रहा है। आज किस्मत आपकी बुलंद है, हर जगह किस्मत आपका साथ देगी और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आज जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपके कामकाज की प्रशंसा होगी, आपके बुद्धिमत्ता की तारीफ होगी। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इन्हें आमदनी के नए नए रास्ते मिलेंगे। दिन की शुरुआत आपकी किसी अच्छे काम से हो चुकी है और परिवार का सुख और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आज कोई मेहनत यदि आप किसी लक्ष्य को लेकर के करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, अर्थात व्यवसाय में, बिजनेस में ज्यादा लाभ की स्थिति रहेगी। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे हो जाएंगे और आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी उन्नति का योग बन रहा है। ऑफिस में जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपकी अनुपस्थिति में भी आपके कामकाज की तारीफ होगी। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आज आपका समय व्यतीत हो सकता है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। शनि चालीसा का यदि पाठ करें तो निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कुंभ राशि की ओर। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों के आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी दिखेगी, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं। बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं भी समाप्त होंगी और परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा। आज आपको चाहिए कि आप गायत्री मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, वरना स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। जीवन साथी से अनबन हो सकती है, इसलिए सामंजस्य बनाने की कोशिश करें। नया घर खरीदने के लिए अच्छा समय है। दोस्तों और भाइयों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि महालक्ष्मी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी।